हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक बट रिवीजन करना चाहते हैं, और उसके लिए भी बेनिफिट है जिस बच्चे ने स्टैटिस्टिक को हाथ भी नहीं लगाया या फिर थोड़ा बहुत टूटा फूटा उसको आता है। तो इसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर हैं जो आपको पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें मैंने 6 सीरीज़ बनाई हैं। उन 6 सीरीज़ में हमने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस किए थे। अब मैं जो स्टैटिस्टिक की वीडियो बना रही हूँ, इसमें 6 में से 3 सीरीज़ के इकट्ठे क्वेश्चंस लेकर मैं आई हूँ यहाँ पर। आपके सामने आप देख सकते हो कि बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सीरीज़ 1 है, जिसका सेट 1, 2 एंड 3 तीनों के क्वेश्चंस लिए जाएँगे। फिर सीरीज़ 2 है, जिसका सेट 1, 2 एंड 3 इसके भी क्वेश्चन लूँगी मैं। और फिर इसके बाद है सीरीज़ नंबर 3, जिसका सेट 1, 2 एंड 3 इन तीनों के क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। तो जब एक साथ हम 3 सीरीज़ के अलग-अलग क्वेश्चंस करेंगे स्टैटिस्टिक, तो हमारा हाथ तो स्ट्रॉन्ग होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं सारे क्वेश्चन को विद मार्किंग स्कीम बताऊँगी, और 2-2 बार इसको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सेट 1 में जो पहली सीरीज़ का सेट 1 है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 16। ये सेट 1, 2 और 3 पहली सीरीज़ के तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बड़े आराम से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यक वर्ड का वर्ग चिन्ह बताना है, यानी कि मीडियन क्लास का आपको क्लास मार्क बताना है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगी, तो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बच्चे उन पर ध्यान देंगे। तो मीडियन क्लास का क्लास मार्क निकालने का जो तरीका है वो ये, कि क्योंकि हमने मीडियन की बात की है, तो मीडियन में हमारे पास 2 कॉलम तो होते ही हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता, यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास होती ही है। इसमें एक नई चीज़ हम बनाते हैं अलग से एक कॉलम, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं यहीं पर आपके सामने स्क्रीन पे बता देती हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि 1 मार्कर है तो इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करना नहीं है। तो आप थोड़ा-सा अपना कॉलम को ऐसे बढ़ा लेंगे, तो हम जो नेक्स्ट कॉलम लेंगे वो सीएफ का होगा। तो सीएफ को पता है आपको कैसे लिखते हैं? पहला नंबर एज़ इट इज़ 2, अगला नंबर जो आएगा वो प्रीवियस नंबर का एडिशन होगा। तो मतलब 3 में हम 2 प्लस करेंगे। मैं यहाँ छोटा-सा लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 3 नेक्स्ट नंबर है और उसमें प्रीवियस नंबर 2, इनको प्लस करेंगे तो 5 आएगा। अब ये प्रीवियस हो गया 5, अगला नंबर है 7, तो 7 में हम फिर से 5 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12। फिर अगला नंबर आएगा 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। फिर दोबारा से जोड़ेंगे हम 18 प्लस 6 इक्वल टू 24, और ये 24 प्रीवियस नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारा 6 है, तो 24 में हम फिर से 6 को जोड़ेंगे, हमें मिल जाएगा 30। और जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसका टोटल भी हमारा 30 ही आएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। सिंपल वही क्वेश्चन पेपर पर आप इस तरह से सीएफ निकाल सकते हो। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका जो टोटल है और सीएफ का जो लास्ट नंबर है वो दोनों मैच करने चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आपकी कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेना, कहीं न कहीं मिस्टेक मिलेगी आपको। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल और सीएफ का लास्ट नंबर विल बी सेम, दोनों के दोनों सेम होंगे। अब इस जो टोटल है इसको हम n मान के चलते हैं। तो इस n का हाफ कर लीजिए, n/2 दैट इज़ 15। ठीक है? अब 15 से नेक्स्ट नंबर जो सीएफ है, वो आप देखेंगे सीएफ क्या है? 2, 5, 12, 18, 24 एंड 30। तो 15 से नेक्स्ट सीएफ एग्ज़ैक्टली नेक्स्ट वाला, तो वो कौन-सा नंबर है? 18। ये हमारा 18 नंबर है सीएफ का। तो ये जो मैंने इतना बड़ा सर्कल लगाया है, ये हुआ हमारा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए थोड़ा इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मीडियन क्लास बन गया 55 से 70। ठीक है? ध्यान से देखो फिर से। हम पहले क्या कर लेंगे? सीएफ लिख लेंगे। सीएफ का लास्ट नंबर 30 और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों मैच करेंगे। ये, ये मैच करेंगे। ठीक है? अब जो फ्रीक्वेंसी का हाफ लेंगे वो है 15। तो 15 नंबर को हम फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे, बल्कि सीएफ में देखेंगे। तो सीएफ का कॉलम जो हमने नया बनाया है, तो 15 से नेक्स्ट नंबर हुआ 18। तो 18 जहाँ लिखा गया है वो है हमारा मीडियन क्लास। इसको हम अलग से नोट कर लेंगे। मीडियन क्लास हुआ हमारा 55 से 70।
अब निकालना हमें मीडियन क्लास नहीं है, बल्कि निकालना है हमें इनका क्लास मार्क, यानी कि वर्ग चिन्ह। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी क्या तरीका है कि 55 को 70 में जोड़ दो और उसको 2 से भाग कर दो। ये हमारा कितना आएगा 125 बटे में 2, यानी कि 125 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको डिवाइड करें ये आएगा 62.5। तो क्या ये ऑप्शन में है? यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो क्लास मार्क इस तरह से निकालते हैं। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी पहली सीरीज के तीनों सेट में क्वेश्चन आया है। अब इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। टेस्ट मैचों में कुछ बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्नलिखित बंटन में दर्शाई गई है। बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा बतानी है, यानी कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। जो पहले था क्वेश्चन वो हमारा था मीडियन का, ये क्वेश्चन है हमारा मॉडल का। मीडियन को हम बोलते हैं हिंदी में माध्यक, और बहुलक हुआ हमारा मॉडल मॉड। ठीक है। तो मॉड आपको पता ही है कि मॉड होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है। तो आप देखेंगे टेबल के अकॉर्डिंगली, तो फर्स्ट तो हमारा क्लास इंटरवल होता है CI। उसके नीचे अगला जो दिए है नंबर ऑफ बैट्समैन, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 5, 10, 9 और 8 में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10। तो यही हुई हमारी मॉडल क्लास। अब इसने पूछा है कि इसकी निचली वर्ग सीमा क्या है? तो ये देखो 4000 से 5000, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये है अपर लिमिट। इसको मैं लिख देती हूँ लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो अब इसमें सवाल पूछा गया है लोअर लिमिट क्या है? तो लोअर लिमिट हुआ हमारा 4000। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 35। ये सेट 1 में आया है। सेट 2 और 3 में अलग डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो भी मैं आपको करवा के दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन इज, निम्नलिखित आंकड़े 200 विद्युत घटकों के अवलोकित जीवन काल के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं कुछ ऐसे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जलते हैं। ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, आपका फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है। तो वो आपके सामने ही दिए हुए हैं कि कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो अब उनका जीवन काल भी दिया है, यानी कि लाइफ टाइम दिया है कि कौन कितने कंपोनेंट्स कितने समय के लिए जले हैं। ठीक है, उनका लाइफ कितना है। जैसे 0 से 20, तो इन आवर्स लिखा हुआ है, तो 20 घंटे जल सकते हैं। कितने कंपोनेंट? 10 जले हैं। और 20 से 40 घंटे 35 जले हैं। 40 से 60 घंटे 50 कंपोनेंट ऐसे जले हैं। तो इस तरह से हमारी टेबल बनाई गई है। तो हमें उन विद्युत घटकों का माध्य जीवन काल निकालना है, यानी कि फाइंड द मीन लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। हमें मीन लाइफ का मतलब है बेसिकली हमें मीन निकालना है इस क्वेश्चन में, यानी कि माध्य निकालना है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। आपको बस ये पंच वर्ड ढूंढना है कि उसमें माध्य पूछा गया है, आपको उसमें बहुलक पूछा गया है, या फिर आपको मीन, मीडियन, मोड क्या भी पूछा गया है, ये आपको वर्ड ढूंढ के निकालना है। ठीक है। तो ये चीज पे हम फोकस करते हैं, मतलब माध्यक है या फिर जो भी है। ठीक है। तो हमने यहाँ से वर्ड ढूंढ के निकाला, वो है मीन। तो चलिए अब हम मीन निकालने का काम करते हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल बेसिक वाला बताती हूँ, ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्मूले अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। जिस बच्चे को आता है उसके लिए भी मैं आंसर यहाँ दूंगी कि वो किसी और मेथड से करे। मैं इसका बेसिक मेथड यूज करूंगी मीन मीन निकालने के लिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। मे बी आपको थोड़ा कैलकुलेशन या टाइम कंज्यूमिंग हुआ, बट जिस बच्चे को मतलब कुछ नहीं आ रहा है अभी तक, बिल्कुल स्टैटिस्टिक में उसको लग रहा है कि वो कर लेगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, कहाँ से और कितना कॉन्फिडेंट लेवल पे मैं पहुंचूंगा, तो उसके लिए ये वीडियो बनी हुई है बेसिकली। तो आप तो आराम से इसको देखो और एक-एक वर्ड, एक-एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाओ कि मैंने क्या किया है। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन लंबा-चौड़ा नहीं करवाऊँगी। ज़्यादा ट्रिकी वाले आपको फ़ॉर्मूलेज़ नहीं बता रही हूँ।
ये बस इतना है कि आप इसको समझ के चले गए और वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपके फुल मार्क आ जाएँगे। ठीक है? तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 2 नंबर के पहले आए थे, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और ये 3 नंबर, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 5 नंबर के क्वेश्चन। तो अब इसको करते हैं। देखो पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 और 2 7, यानी कि 7 नंबर आपके श्योर आ जाएँगे। आराम से आप स्टैटिस्टिक के ये वाले क्वेश्चंस करके जाना। ठीक है? तो चलते हैं। ये इसमें है लाइफ टाइम दिया है, तो ये हमारा क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल में हम कुछ नहीं करने वाले अभी। अगली वाली जो दिए हुए हमें नंबर दिया हुआ है। नंबर में हमेशा क्या करते हैं, उसको हम कंसीडर करके चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी है Fi। ठीक है? फिर अगला एक कॉलम बनाएँगे हम अपनी तरफ से, वो है Xi। कि कैसे निकालते हैं Xi? क्लास इंटरवल को प्लस करते हैं, लोअर और अपर लिमिट को, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं उसके बीच वाला नंबर। तो ईज़ी वे जो आपके दिमाग में फीड होता है, जो आपको समझ में आता है वो कीजिए। तो 0 में 20 प्लस करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 आ जाएगा। फिर 20 और 40 दोनों को प्लस करेंगे 60, 60 का हाफ हो जाएगा 30। 40 एंड 60 प्लस करेंगे 100, 100 का हाफ करेंगे तो 50। 60 प्लस 80 उसका हाफ, 60 प्लस 80 उसको प्लस करेंगे 140 डिवाइड बाय 2 दैट इज 70। अगला क्या आएगा 90 और अगला क्या आएगा इससे 110। तो इसको आपको ऐसे लिखना है। चलिए अब अगला कॉलम बनाते हैं Fi इंटू Xi, यानी कि Fi को जब आप ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सामने सामने मैंने अभी लिखवाए हैं। ठीक है? सीधा मल्टीप्लाई करते जाइए। बहुत ईज़ी तरीका बता रही हूँ। आपको इसके ऊपर भी जा सकते हो अगर आपको दूसरा मेथड आता है, बट ये श्योर मेथड है कि आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएँगे, कर लेंगे। तो लिखते हैं 10 इंटू 10 100। बस मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन सही हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो। ठीक है? जितना हो सके मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। फिर आता है 30 और 35। आप 35 अगर ओरली कर नहीं कर पाते हो तो इसको आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो रफली। तो ये आ जाएगा 1050। फिर आप 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। अगला नंबर आएगा आपका 60 और 70 को मल्टीप्लाई करके तो ये होगा 4200। और 90 और 30 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। और 11 और 110 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1650। तो आपका काम ये है कि आप फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालें और Fi Xi का टोटल निकालें। टोटल के लिए ध्यान रखना डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे आप, जैसे मैंने लिखा है। तो अब आप, क्योंकि आधी गलती बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, नंबर कहीं भी लिख देते हैं, फिर किसी भी को भी किसी से ऐड कर देते हैं, तो वो गड़बड़ी करते हैं। तो डिजिट आप बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये पूरी लाइन, जैसे ये फर्स्ट वाली है यूनिट प्लेस की, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर अगला नंबर हम प्लस करेंगे 5 और 5, ये भी 0 आ जाएगा। अगला नंबर आएगा हमारा, तो कुल मिला के आपका बन जाएगा ये 12200। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि 200 है, तो ये ऑटोमेटिकली 200 ही होगा। ठीक है? अब हमें क्योंकि माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi इंटू Xi डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा Fi Xi का मतलब होता है कि Fi Xi जो आपने किया है यहाँ पर, इसका टोटल। तो ये लिखा है हमने 12200 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि है हमारा 200, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। 122 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 61। तो मीन आया 61। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। आपको कोई और मेथड अगर आता है तो आप उस मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा आपका, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 5 मार्क पूरे आ जाएँगे। तो ये मेरा सिंपल बेसिक मेथड था। आपको मैं एज्यूम्ड मीन मेथड भी दिखा देती हूँ। आप उसको पॉज़ करके वीडियो को उसको नोट कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको मार्किंग स्कीम दिखाई हुई है। 2 मार्क्स यहाँ मिलेंगे आपको, करेक्ट टेबल अगर आप बनाते हो, 2 मार्क्स कैलकुलेशन के और 1 मार्क फाइनल आंसर के। तो ये मेथड है हमारा एज्यूम्ड
मीन मेथड। इसमें भी सेम आपका आंसर आया है, दैट इज 61। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सेट नंबर 2 में आया है, पहली सीरीज चल रही है लेकिन सेट 2 में 5 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंट आया है सेट 1 से। तो इसमें क्या निकालना है हमें? इसमें भी आपके सामने एक टेबल दी हुई है, एक क्लास इंटरवल है, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी। जब नंबर वर्ड लिखा होता है वहां पर या तो फ्रीक्वेंसी लिखा होगा या नंबर कुछ लिखा होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी हमेशा। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। यहाँ पर 68 कंज्यूमर की बात की गई है, यानी कि उपभोक्ता उपभोक्ता जो कि बिजली कंज्यूम करते हैं। तो टोटल पहले से बता दिया इन्होंने, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया 68। अब फाइंड द मंथली मीन। मैंने कहा था ना, वर्ड आपको पकड़ना है कि मीन है, मीडियन है, ये मोड है, बहुलक है, आपका माध्य दिया है या क्या दिया है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने कैच कर लिया वर्ड मीन, यानी कि माध्य। तो उस वर्ड को देखकर आपको बस वो चीज निकालनी है। तो यहाँ पर क्लियरली क्लियरली पता चल गया कि हमें मीन निकालना है। बिल्कुल जस्ट अभी मैंने आपको मीन का क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। रिकैप के लिए मैं फिर से कर देती हूँ आपके सामने। फ्रीक्वेंसी को हम ये लेंगे और इसके अलावा कितने हम टेबल बनाएंगे, टेबल में कितने कॉलम बनाएंगे? जी हाँ, 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ बना देती हूँ आपके सामने। चो चलो, तो अब एफ आई के बाद हम निकालते हैं एक्स आई, यानी कि दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। तो मैं लिख देती हूँ फटाफट, आप अपने आराम से कॉपी पेन लेकर उसको कीजिए। जैसे कि एक बता देती हूँ, 50 और 10 100, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो हो गया 150 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 75। तो पहला नंबर आएगा इसी तरह 75, अगला नंबर आएगा 125, फिर आएगा 175। आप देख रहे हैं डिफरेंस सब में सेम है। फिर आएगा 225, फिर आएगा 275, 325 और 375। अब एफ आई के बाद, एफ आई तो ऑलरेडी था, एक्स आई निकाल लिया, फिर हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं। ये हो जाएगा 300। डिजिट का ध्यान रखिए, कौन सा डिजिट किसके नीचे लिखना है हमें। 625, फिर आएगा 2275, 4500, 3850, 2600 एंड 1500। उसके बाद हम एफ आई एक्स आई का टोटल निकालते हैं, ये हो जाएगा 15650। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है, आपने अभी किया है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई और एक्स आई का टोटल ये था 15650 डिवाइडेड बाई 68। अब 15650 और 68, जहां तक सबसे छोटा नंबर जिससे मैं डिवाइड कर सकती हूँ वो है 2। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। हमारे पास नंबर आया 7825। नीचे वाला 34। अब देखो 34 एक इवन नंबर है, 7825 एक ऑड नंबर है। हम ऊपर वाले नंबर को 34 से डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ट्रिकी है, मुश्किल है। तो क्योंकि 34 की टेबल जनरली नहीं आती किसी को, तो अब हम क्या करें कि इससे ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों एक नंबर से, किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे ईजी नंबर सबको जो पता चलता है वो हमेशा 2 ही होता है। तो चलो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 7825 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इस तरह नीचे भी नंबर को 34 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमें मिलेगा 7825 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर आप रफ में कर सकते हो तो
अच्छा है, नहीं तो आप ओरली भी कर सकते हो। चलिए यहाँ नहीं, यहाँ बता देती हूँ आपको अलग से कि 7, 8, 2, 5 उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और पॉइंट लगाएंगे 2 5s are 10। तो इस तरह से हमारा आंसर आया डिवाइड करने के बाद 3912.5 डिवाइडेड बाई 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17। मैंने आपकी कैलकुलेशन और इजी कर दी है थोड़ी सी, ठीक है। अगर आपको बड़ा 7825 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, उसको 34 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो किसी छोटे से नंबर से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, हमारा जो नंबर है वो और हाफ हो जाएगा, यानी कि और छोटा हो जाएगा। अब हमारे पास नंबर आ गया 3912.5। अब हम चाहे तो अगर आपको टेबल आती है 17 की, आप उससे कर सकते हो, नहीं तो कोशिश कर सकते हो कि 17 की जनरली टेबल ऐसी होती है कि जिसको हम 17 2s 17 3s आराम से कोने में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वो दिखाती हूँ आपको। चलिए अब हम अलग से डिवाइड करते हैं 3912.5 को 17 से। 17 2s 34, 17 3s 51, ऊपर से आया 2। अब 2 नंबर ऊपर से आया लेकिन ये 17 से छोटा है, तो छोटा होने की वजह से ना जाने की 0, तो ऊपर हम 0 लगाएंगे। फिर ऊपर से आएगा नंबर नीचे उतर के 0.5, ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा आगे। आप 17 1 17 फिर से करेंगे एक तरह से। आप ऊपर से पॉइंट को मत लेकर आइए नीचे, यहाँ पर बस 25 लिखिए, तभी तो हम माइनस कर पाएंगे 17 से। तो 17 1 17। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8। फिर लगेगा 0। अगर आप इतना भी आंसर निकालेंगे तो भी सफिशिएंट है, तो इट्स बेटर टू लीव हियर। बस आपने पॉइंट एक डेसिमल तक निकाल लिया आपने, तो आप अपना अप्रोक्सीमेट आंसर आप लिख सकते हो। मीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 230.1। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू, तो दिस इज द मीन। मैंने जान के ये वाला मेथड इसलिए लिया क्योंकि ये मेथड है कि जिस बच्चे ने स्टैटिस्टिक बहुत ही वीक है, लास्ट मोमेंट तक उसको किया नहीं, उसको मालूम है लेकिन कि स्टैटिस्टिक में कर लूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, मैं बेटर नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये उस मूवमेंट के लिए है कि आप आराम से इसको देखो, करो, और हर बार आप सेम फॉर्मूले को जब देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भले ही लंबी हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप सही करोगे तो आराम से आपके आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया कि उस मेथड, उसमें एक और मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड, तो आप इसमें भी वो मेथड लगा सकते हो। तो वो मेथड का मैं सॉल्यूशन आपके सामने दिखा रही हूँ अब। देखिए, तो ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, उसका आंसर है लेकिन डिफरेंट मेथड से। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इस लास्ट मौके पे मैं आपको इतना ज़्यादा मेथड्स नहीं बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, या फिर अगर आपने अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो जस्ट ये रिकैप होगा। मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया तो आप आराम से देख सकते हो, और स्टेप वाइज बताया है कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको कितने नंबर कहाँ तक मिलते हैं, तो उतना तो आप करके आएंगे। तो 2 नंबर आपके करेक्ट टेबल के होते हैं हमेशा से ही, सेम वैसे ही ऊपर था कि आप जब मीन के नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से निकालते हो तो उसमें भी 2 नंबर तो करेक्ट टेबल के होंगे हमारे। बाकी 3 मार्क्स नीचे कैलकुलेशन के होंगे। इसमें भी 2 मार्क्स है आपके टेबल के, 2 मार्क है आपके वैल्यू पुट करते हो करेक्ट अगर आप फॉर्मूले में तो उसके हैं, और 1 नंबर आंसर के, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी ये चल रहा है सेट 1, और सेट 1 में लेकिन तीसरा सेट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लेकिन अभी भी ये फर्स्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट सीरीज का तीसरा सेट, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो तीनों सेट में कॉमन थे। लेकिन सेट 1, सेट 2, सेट 3 में 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तीनों में डिफरेंट है। तो इससे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ये है तीसरा सवाल तीसरे सेट का। तो चलो देखते हैं इसमें क्या निकालना है। इसमें भी आपके सामने 2 टेबल बनी हुई है। फर्स्ट कॉलम जो बना हुआ है वो है क्लास इंटरवल का, और नेक्स्ट में संख्या। जहाँ भी संख्या वर्ड्स नंबर आए तो वो हमेशा फ्रीक्वेंसी का ही टेबल होता है। ठीक। अब हमें इसमें निकालना है माध्यिक आयु।
पॉलिसी धारकों की माध्यक आयु निकालनी है, यानी कि मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ठीक है? यानी कि कुछ ऐसे बता रखा है शायद इस सवाल में, अगर आप पूरा लाइन नहीं भी पढ़ो तो हम यहाँ जज कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पे कुछ लोगों ने पॉलिसी ली है और लेफ्ट जो पहला जो कॉलम बना है उसमें एज दी हुई है कि कितनी एज के लोगों की कितनी पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है जो वो है कि 15 से 20 उम्र के लोगों की 2 पॉलिसी है। मतलब 15 से 20 एज के 2 लोग हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है और 20 से 25 उम्र के 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टेबल में क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमें इनकी मीडियन एज निकालनी है, ठीक है? मीडियन यानी कि माध्यक। तो मीडियन निकालने का एक ही तरीका है, वो ये कि फ्रीक्वेंसी आप पहले लिखा ही होता है, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। फिर आप निकालते हो सीएफ। याद कीजिए अभी हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किया था, उसमें भी मीडियन वाला ही एक क्वेश्चन था हमारा, उसमें भी हमने सीएफ निकाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है? तो सीएफ हम कैसे लिखते हैं? पहला नंबर एज़ इट इज़ 2 और अगला नंबर कैसे आता है बताओ? प्रीवियस नंबर में प्लस करके नेक्स्ट नंबर यानी कि 4 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इस 6 में हम अगला नंबर ऐड कर लेंगे यानी कि 6 प्लस 18 ये हो जाएगा 24। तो इस तरह से आप सारा नंबर निकाल के लाएँगे यहाँ पर, ठीक है? ये आप पूरे लिखेंगे और आपको पता है कितने धारक हैं यानी कि कितने हैं संख्याएँ, कितने पॉलिसी होल्डर हैं? 100। तो इसकी आखिरी संख्या भी क्या होगी? 100। देखिए आपके सामने क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और सीएफ ये आपको एक कॉलम बनाना होता है मीडियन निकालने के केस में, ठीक है? आपके सामने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट निकला हुआ है, आप देख सकते हैं और यहाँ तक आपने निकाल लिया तो आपको मिलेंगे 2 नंबर करेक्ट टेबल के। अब मीडियन निकालने का क्या तरीका है? हम आप आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है मीडियन क्लास, ये हम कैसे निकालते हैं बताइए? मीडियन क्लास हम निकालते हैं नंबर से, जो टोटल नंबर कितना है हमारा? टोटल नंबर है 100 तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50। तो 50 से नेक्स्ट वाला जो सीएफ है, अब आप देखो सीएफ वाला कॉलम 2, 6, 24, 45, 78 तो 50 से नेक्स्ट नंबर कौन-सा है? 78 45 तो छोटा हुआ ना, तो 78 हुआ, तो ये हमारा हुआ मीडियन क्लास, इसको आप हाइलाइट कर सकते हैं, इस तरह से बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने डाल लिया, ये n/2 निकाल लिया, आपने मीडियन क्लास भी निकाल लिया 35 से 40 फॉर्मूला क्या होता है इसका? बताइए? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ध्यान से देखिए, इसको रिपीट करते जाओ, देखना अब 5-10 मिनट के अंदर आपको ये फॉर्मूला एग्ज़ैक्टली याद हो जाएगा। अब मैं आपको एक-एक चीज़ बता देती हूँ कि इसमें कौन-सी क्या चीज़ है। पहला है L, तो आपने जो मीडियन क्लास बनाया है, उसकी लोअर लिमिट यानी कि 35 ये हुआ हमारा L। आप इसको लिख सकते हैं अलग से कि L इक्वल टू 35। फिर आता है n/2, n/2 तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी 50। फिर आता है CF, CF होगा हम CF बोला है तो उस बॉक्स के अंदर का CF नहीं, बल्कि उससे पहले वाला CF। तो CF लिख लेंगे हम अलग से 45। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा उसी बॉक्स का होगा, तो फ्रीक्वेंसी लिखा जाएगा 33 और H जो कि फॉर्मूले में है, H होगा 35 से 40 इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है? तो 35 और 40 का डिफरेंस हुआ 5। तो चलिए अब इन डिटेल्स को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा मीडियन इक्वल्स टू 35 प्लस 50 माइनस सीएफ था, तो सीएफ आपका देखो 45 था, तो हमने 45 लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 33 है, इनटू एच यानी कि दोनों का मीडियन जो इन क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया है। 35 लिखा जाएगा 35 प्लस, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि 35 प्लस है यानी कि 35 से बड़ा ही होगा। ये हमारा जो इंटरवल बना हुआ है ना, इसका मतलब यही है, हमारा मीडियन इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है कहीं। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। 50 माइनस 45 5 हो जाएगा इनटू 5 डिवाइडेड बाय 33 या फिर हम कह सकते हैं 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 33 तो ये होगा 35 पॉइंट या फिर प्लस 0.76 और टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.76। तो ये आपका मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर है। दिस विल बी मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर।
दैट इज 35.76 ईयर्स। तो आपको देखो, मैंने आपको बताया था कि अभी मीडियन इन दोनों के बीच में आने वाला है, तो 35 से बड़ा और 40 के बीच में ये है मीडियन क्लास। तो चलो देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन अगली सीरीज का है, सीरीज नंबर 2 जिसका सेट 1, 2 और 3 तीनों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप पहचान गए होंगे। वैसे अभी तक हमने कोई इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं किया है मॉड के ऊपर, मॉड निकालने के फॉर्मूला और उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा हमने क्वेश्चन नहीं किया है, हमने सिर्फ मॉडल क्लास का लोअर लिमिट निकालने वाला सवाल किया था। तो अब ये एक फॉर्मूला दिया है मॉड निकालने का। तो इसने पूछा है कि इसमें जो फॉर्मूले में जो आपके टर्म्स दी हुई है, जैसे F1 दिया है, F0 दिया है, F2 दिया है, H दिया है और L दिया है। तो इसमें से इन्होंने पूछा F1 क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, आपको पता है कि एक मॉडल क्लास होती है जिसमें इंटरवल होता है कुछ से कुछ, मतलब जैसे मान लो 10 से 20 ये आपकी मॉडल क्लास सपोज हो गई, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कुछ दी होगी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम निकालते हैं, आपको मालूम है यहाँ पर। तो इसमें F1 क्या डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो, या बी ऑप्शन में था कि मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और डी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए कि F1 क्या डिनोट करता है। F1 डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा F1 होता है। और वो F1 होता है, इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी F0 होता है, इससे नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी F2 होता है। ये याद रखिएगा, तो इसका आंसर है F1। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सीरीज नंबर 2 के तीनों सेट में आने वाला है क्वेश्चन ये। इसमें दिया है कि किसी बंटन के लिए यदि माध्य और माध्यक दोनों ही A है, तो हमें इस बंटन का बहुलक निकालना है। यानी कि इफ मीन एंड मीडियन दोनों ए दिए हैं, तो मॉड हमें फाइंड करना है। तो आपको कोई यहाँ पर टेबल नहीं दिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल सिंपल चीज आपको इसका एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए मीन मीडियन और मॉड का, जो कि है, इसको आप दिमाग में छाप लो, लिख लो, कहीं बार बार रिकैप करते जाओ। तो वो है 3 मल्टीप्लाई मीडियन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन प्लस मॉड, यानी कि 3 मल्टीप्लाई, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मीडियन हो गया माध्यक, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन का मतलब माध्य, प्लस मॉड का मतलब बहुलक। तो अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है इसमें। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दिया है, माध्य और माध्यक दोनों ए है, माध्यक और माध्यक दोनों ए है, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई ए, राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बहुलक यानी कि मॉड। अब 3 मल्टीप्लाई ए हो गया 3a, और राइट साइड में है 2 मल्टीप्लाई ए, ये हो गया 2a। अब इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 2a माइनस हो जाएगा और राइट साइड में बचेगा हमारे पास बहुलक यानी कि मॉड। 3a में से 2a माइनस करेंगे तो बचेगा 1a यानी कि सिर्फ a। तो ये हो गया हमारा मॉड यानी कि बहुलक। तो इसमें होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1 मार्क का क्वेश्चन था, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला याद है, इसमें वैल्यू पुट करो, आप आंसर निकालो। तो हर बार देखा गया है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारी सीरीज नंबर 2 है उसमें पहले एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन तीनों सेट में रिपीट है। अब जो 35 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके तीनों सेट में फिर से रिपीट है, लेकिन इसके 2 ऑप्शन है और में दिया हुआ है, तो वो भी दिखाऊंगी, और वो तीनों सेट में रिपीट है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार आइडिया ले लेते हैं टेबल से। लेंथ दी है यहाँ पर, किसकी लेंथ दी है, लेंथ ऑफ 40 लीव्स की बात कर रहे हैं, 40 पत्तियों की, किसी प्लांट की 40 पत्तियां ली हैं और उसकी लेंथ की बात की गई है, उसको नापा गया है मिलीमीटर में। और नंबर ऑफ लीव्स, तो जब भी नंबर वर्ड्स आते हैं तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ। हमें यहाँ पर मीडियन निकालना है, और मीडियन हम पहले भी निकाल चुके हैं ऑलरेडी कई बार, तो मेरे ख्याल से अब आपको मीडियन निकालने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप इजीली मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, हल्का सा रिकैप कर देती हूँ फटाफट। CF निकाल लेंगे। CF होता है हमारा 8 नंबर एज इट इज, उसमें अगला नंबर प्लस करेंगे 8 + 9, ये हो गया 17। फिर 17 में हम प्लस करेंगे 12, तो बन जाएगा अगला नंबर 29। 29 में प्लस करेंगे हम 5, तो बन गया 34, और 34 में 6 हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40। और यहाँ 40 पत्तियों की बात की गई थी, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 होगा। फ्रीक्वेंसी और CF का लास्ट नंबर दोनों हमेशा सेम होते हैं। अब हमारा टोटल नंबर 40 है, तो 40 को हम हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो 20 से नेक्स्ट नंबर जो CF है वो क्या है, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अपना मीडियन क्लास। उसके लिए क्या करते हैं हम, टोटल नंबर n दिया है, n को डिवाइड करेंगे 2 से, तो मिलेगा हमें 20। तो 20 से नेक्स्ट नंबर जो CF है वो है हमारा 29। तो ये बन गया हमारा मीडियन क्लास। आपको ध्यान आ रहा है, अभी मैंने करवाया सेम क्वेश्चन, तो बस मैंने इतना हिंट देना था, बाकी इस क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो मीडियम क्लास हो गया हमारा 140 से 160। सो डू इट योरसेल्फ। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा मीडियन 145। चलो अब देखते हैं इसी का बी पार्ट, जो कि तीनों सेट में आया है। एक कक्षा अध्यापक ने अपनी कक्षा के 30 छात्रों या विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। यानी कि बच्चों की जो एब्सेंटीज हैं, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते वो कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, तो 29 बच्चों की नोट की गई है। आप देख सकते हैं कि कॉलम ऐसे बने हैं कि 0 से 4 जो दिन है वो एक ही बच्चे ने छुट्टी की है उस दिन। फिर 4 से 8 दिनों के लिए 8 बच्चों ने छुट्टी की है। फिर आगे चलेंगे कि 8 से 12 दिनों के लिए कितने बच्चे छुट्टी पर हैं, ये हमें मालूम नहीं है, तो लगभग तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें ये निकालना ही पड़ेगा। फिर 12 से 16 दिनों की छुट्टी 6 बच्चों ने की है, 16 से 20 दिनों की छुट्टी 5 बच्चों ने की है, और 20 से 24 दिनों की छुट्टी Y बच्चों ने की है। तो जहाँ तक ये समझ में आ रहा है देखकर कि X और Y की वैल्यू हमें निकालनी ही होगी। और क्या दिया है क्वेश्चन में? और दिया है इफ द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट इज 12, यानी कि मीन शब्द दिख रहा है हमें। तो जितने भी बच्चे हैं उनका अगर मीन एब्सेंट होने का देखा जाए तो वो है 12। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको एक वर्ड ढूंढना है कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है। क्या इसमें मीन बोला बोला गया है, या मीडियन, या फिर मोड, यानी कि माध्यक, माध्य या बहुलक। तो हिंदी में देखें तो ये माध्य की बात कर रहा है। तो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें हम माध्य से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं, या माध्य का फॉर्मूला निकाल के सबसे पहले हम अपने स्टेप को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी जो टेबल है हमारी, जो हॉरिजॉन्टल बनी है, हम उसको वर्टिकल बना देंगे। और आपको मालूम है कि जब भी हम टेबल बनाते हैं माध्य के लिए, तो 2 और कॉलम बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये इंटरवल होता है, पहला क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पर नंबर होता है, नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हम निकालते थे xi, यानी कि जो इंटरवल है उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते थे, तो ये xi निकल आएगा। और फिर हम fi इंटू xi का कॉलम बनाते हैं। तो हम इतना काम कर लेते हैं पहले। तो देखिए इतना काम करने के बाद हमें एफ आई एक्स आई का सम निकालना है। तो इसका सम हमने यहाँ लिख दिया है नीचे, 224 प्लस 10x प्लस 22y। एक मिनट मैं शुरू से बता देती हूँ आपको। ये देखो फ्रीक्वेंसी हमें दी थी, क्लास इंटरवल दिया था, फिर हमने निकाला एक्स आई क्या था, 0 और 4 को प्लस करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2। फिर 4 और 8 को प्लस करेंगे 12, 12 का हाफ हो गया 6। फिर 8 और 12 को प्लस करेंगे 20, 20 का हाफ हो गया 10। इस तरह से हमने सारे एक्स आई की टर्म्स लिख ली। फिर हम एक और कॉलम बनाते हैं एफ आई इंटू एक्स आई का, यानी कि फ्रीक्वेंसी का और एक्स आई का टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। इसी तरह 8 मल्टीप्लाई 6 इज 48, x मल्टीप्लाई 10 इज 10x। ये याद रखना, ये 10 प्लस x नहीं है, क्योंकि हम यहाँ प्लस नहीं कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10x। इसी तरह 6 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 84। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 90, और 22 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 22y। फिर हम क्या करते थे याद करो, हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते थे। तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 1, 8, x, 6, 5 और y। तो इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने में x की टर्म और y की टर्म ऐड नहीं होगी, उसको हम ऐसे लिखेंगे।
बाकी टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 20 प्लस एक्स प्लस वाई। इसी तरह एफ आई एक्स आई का सम देखते हैं, तो सिर्फ जो ऐड नहीं होगा वो होगा 10x और 22y। इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ये देखो आपके सामने, और बाकी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब हम क्या करते थे, मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, मीन यानी कि माध्य, वो होता था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन कितना दिया है, मीन दिया है 12, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 12 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि इसका सम, तो 2 2 4 प्लस 10x प्लस 22y डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का सम। वैसे तो 20 राइट साइड में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, 20 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमें फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी का सम एक तरह से होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो टोटल दिया हुआ है हमें 30 स्टूडेंट्स का, तो हम इसको लिख लेंगे 30 के इक्वल, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 10। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम दिया है हमें 30, तो हम यहाँ 30 की वैल्यू डालेंगे राइट लेफ्ट साइड में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, राइट साइड में 2 2 4 प्लस 10x प्लस 22y। और देखेंगे आगे, तो इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, 10x प्लस 22y इज इक्वल टू 360 माइनस 224, ये हो जाएगा 136। अब जितने भी इक्वेशन में टर्म्स हैं वो सबके सब 2 की मल्टीपल हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम एक गिवन एक नंबर से हम थ्रू आउट द इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 यानी कि 5x 11y और 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, लिख भी सकते हैं 2 11 और 2 68। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। आप जो भी मेथड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं, और आप एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5। मैंने 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि वो सेकंड इक्वेशन में देखो आप एक्स का कोफिशिएंट जो बना हुआ है 5 वैसा ही हो जाए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हम हमारी 1 क्या हो जाएगी, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 50। अब इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 2 जो थी उसको हम पुटअप करेंगे, 5x प्लस 11y इक्वल टू 68। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस के केस में हम साइन करते हैं चेंज, नीचे वाली इक्वेशन की ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट के हो गया 1। तो 5 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस 6y इक्वल टू, या फिर 50 को हम 68 में से माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा नंबर 68 हमारा नेगेटिव साइन है, तो इसका आंसर हमारा बनेगा 18। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y होगी माइनस की 18 डिवाइडेड बाई माइनस 6, कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा 3, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, तो हम x की कैसे निकालेंगे, x की निकालने के लिए हम इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन थी। यहाँ से मिला x प्लस 3, y की जगह हमने 3 डाला, आप देखेंगे अभी हमने निकाला है y की वैल्यू 3, तो इसको हमें इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो ये मिलेगा हमें x इक्वल टू 10 माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू होगी 7। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। देखो अब हमारा शुरू हो गया है सीरीज नंबर 3,
और इसका सेट 1 और 2 तीनों में सेम क्वेश्चन आया है। बहुत ईज़ी है, अब आपको आइडिया हो गया है पक्का कि कैसे करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा निकालनी है, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास मैंने आपको बताया है कि जो हाईएस्ट नंबर होता है फ्रीक्वेंसी का, नंबर जहाँ लिखा होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 5, 3, 4, 8, 3 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 8। तो वही उसके ऊपर जो इंटरवल दिया है वही हमारा मॉडल क्लास होगा। तो उसमें जो छोटा नंबर होता है वो लोअर लिमिट होती है, बड़ा नंबर अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी? 30, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 17 क्वेश्चन, ये भी तीनों सेट में सेम आया है। इसका फिर से मीन 15 दिया है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था मीन मीडियन मोड वाला, उसमें ए वैल्यू दी हुई थी या यहाँ पर भी मीन की 15 वैल्यू दी है, मॉड की 12, तो मीडियन निकालना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हम पहले यूज कर चुके हैं, वो है कि 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मीन मतलब 15 दिया है, तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 15, और मॉड दिया हुआ है हमें 12। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मीडियन, 15 टू ज़ा 30 प्लस 12 यानी कि 42। तो मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन होगा 42 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए अब नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब देखो अगला क्वेश्चन है सेट सीरीज 3 का फर्स्ट सेट में जो बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो ऐसे दिया हुआ है आपके सामने। इसमें हमें क्या निकालना है? माध्यिक निकालना है। माध्यिक निकालना है यानी कि मीडियन निकालना है। अब आपको मीडियन अच्छे से लर्न हो गया होगा, तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है मीडियन निकालने का, जो कि है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब ये फॉर्मूला आप पुट कीजिए और इसका आंसर निकालिए। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है विद मार्किंग स्कीम। देखिए, अपने आप कीजिए और इससे अपना मैच कीजिए आंसर। अब थर्ड सीरीज का सेट नंबर 2, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 नंबर में कौन सा आया है। ये वाला है आपके सामने, जिसमें टेबल दी हुई है। यहाँ वीकली पॉकेट अलाउंस यानी कि जो साप्ताहिक जेब खर्च है उसकी बात की गई है फर्स्ट कॉलम में, और अगले कॉलम में बच्चों की संख्या है, मतलब बच्चों को हर महीने सॉरी हर हफ्ते कितने कितने रुपए मिलते हैं जेब खर्ची के लिए, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। तो जब नंबर की बात आती है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। निकालना हमें क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो उसमें माध्य जेब खर्च रुपए 180 है, या फिर इंग्लिश में पढ़िए तो द मीन पॉकेट अलाउंस इज ऑलरेडी 180। जो मीन जब दे रखा है हमें, ठीक है, मीन अगर हमें 180 दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या निकालना है, तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर कुछ चीज होगी मिसिंग, 7 6 9 13 एफ, यस एफ मिसिंग है, तो एफ हमें निकालना है। अब आप कीजिए बिल्कुल जैसे अभी एक्स और वाई वाला क्वेश्चन किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही होगा ये भी। तो इस आपकी रेफरेंस के लिए मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब अगला देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, इस वीडियो का और इस सीरीज, यहाँ पे मैंने 3 सीरीज ली है, तो तीसरी सीरीज का थर्ड सेट, उसका जो क्वेश्चन दिया है सामने आपके। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? देखो आप लाइन पढ़ सकते हो, यहाँ पर माध्य की बात कर रहा है, माध्य यानी कि मीन की बात कर रहा है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन क्या है कि डेली एक्सपेंडिचर, मतलब हर रोज के खर्चे की बात हो रही है यहाँ पर, 500 से 750, 750 से 1000। और नंबर ऑफ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब जो परिवारों की संख्याएं हैं, तो मतलब 500 से 750 कितने घरों में खर्च हो रहे हैं, तो 4 घरों में हो रहे हैं। इसी तरह 750 से 1000 2x प्लस 1 घरों में खर्च हो रहा है, तो यानी कि यहीं से हमें आइडिया हो गया कि हमें कुछ ना कुछ एक्स तो निकालना ही है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लिखा भी है नीचे, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द, और उसके बाद मीन भी निकालना है, डेली खर्चा, मतलब मीन भी निकालेंगे इसके बाद, ठीक है। तो कैसे करना है? देखो यहाँ पर टोटल हमें दिया हुआ है 25 घरों की बात, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल नीचे जो होता है वही हमारा 25 निकल के आना चाहिए। यानी कि मैं 4 में जब ये वाली संख्या सारी ऐड करूं तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 25, यानी कि इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 12 17, और 17 प्लस 2 19, तो ये 19 हो जाएगा, प्लस 2x, और ये x कितना हुआ? 3x हो जाएगा। राइट साइड में हम क्या लिखेंगे? 25 ही 25 के बराबर होगा, तो 3x कितना होगा? 25 माइनस 19, तो 3x कितना है?
25 में से 19 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। किसकी? x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी टेबल में एक और कॉलम बना लेंगे और वहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ को फिर से लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को स्पेशली। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 4। अब हमने x2 निकाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी कि 5 ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 2 और ये 2। अब आपकी ठीक से फ्रीक्वेंसी निकल गई है। अब आप क्योंकि यहाँ पर मीन की बात की गई है, तो उसके लिए फिर से आप xi का कॉलम बना लेंगे और फिर fi इंटू xi का। तो इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट होगा। आप इसके दूसरे मेथड के लिए आप जो मैं स्क्रीन पे आपको आंसर दिखा रही हूँ, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ आपकी ये आज की सीरीज़ और आज की वीडियो खत्म होती है। मैंने आपको बहुत सारे थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। आज आपको मैंने स्टैटिस्टिक बहुत अच्छे से करवा दिया है, सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो हमारे सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको कभी भी छोड़ के मत जाइए। आप टाइम निकालिए किसी भी तरह से और इन वीडियोज़ को देखो ध्यान से कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस किए हैं। और 1-2 सवाल बीच में आपको मैंने दे रखे हैं जो, वो अपने आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।